अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 10 के लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 7 में खुश आमदीद। अदरनी में काजी के बारे में बातचीत करते हुए सुल्तान ज़गनोस पाशा और शहाबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, वो जिन्हें मेरे बाबा की हुकूमत के वक्त जिलावतन किया गया था वो काजी साहब? जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान ये जिलावतनी नहीं बल्कि फरार थी। सुल्तान पूछते हैं, क्यों, किससे? तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, जानदारली पाशा से। उनकी आपस में थोड़ी सी बहस हुई। जानदारली पाशा ने उसका सुकून बर्बाद कर दिया और उसने गलत फैसला करने के बजाय कोई भी फैसला न करने को तरजीह दी और इसलिए उसने ये जगह छोड़ दी। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, क्या आपका ख्याल है कि वो इसको संभाल सकता है? तो ज़गनोस पाशा कहते हैं, वो जालिमों के डर से मजलूमों के खिलाफ फैसला नहीं करता बल्कि सिर्फ हक की पैरवी करता है। वो इसके लिए मुनासिब शख्स है। सुल्तान पूछते हैं, वो कहाँ रहता है और क्या करता है? जवाबन ज़गनोस पाशा कहते हैं, मैंने सुना है कि वो अंजेक्स के करीब एक गाँव में रहता है। वो बज़ाहिर यतीमों की देखभाल करता है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, उन जैसे उलमा को हमसे दूर नहीं होना चाहिए। जाएं और उन्हें मेरी तरफ से दावत का पैगाम दें और बताएं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। ज़गनोस पाशा कहते हैं, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या जवाब देंगे, अलबत्ता मैं जरूर जाऊंगा। कुस्तुनतुनिया में फ्रांस शहनशाह के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, लिहाजा आप उस्मानी रियासत को फंसाने में कामयाब हो गए। तो शहनशाह कहता है, सच कहूं तो महमद और खान के बारे में की जाने वाली इस पेशकश को कबूल करेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। जवाबन फ्रैंक्स कहता है, हम उसे एक नौजवान और पुरजोश सुल्तान के तौर पर देख रहे हैं। मुझे इस बात की परेशानी है कि उसने आपकी पेशकश कबूल की। इसके साथ ही शहनशाह तख्त पर बैठ जाता है और हेलिना वहाँ पे दाखिल होती है। शहनशाह हेलिना से कहता है, तो आपने फ्रांस से बात की मारा ब्रांकोच के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शक को दूर करें। तो हेलिना कहती है, शक करने की कोई बात नहीं है। आपके भाई दिमित्री ने शादी करके लोगों को एक इशारा दिया। शहनशाह पूछता है, आखिर मारा ही क्यों? तो हेलिना कहती है, एक मुअज़्ज़ज़ शहजादी। और शहनशाह उसकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और आपके दोस्त भी है ना? हेलिना कहती है, ये ज्यादा अहम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपका हुक्म माने तो आपको एक मुकम्मल शहनशाह बनना होगा इस शादी के जरिए। शहनशाह कहता है, ताहम इससे भी बड़ी कोई चीज है जिससे मैं लोगों की नजरों में एक मुअज़्ज़ज़ हुक्मरान बन जाऊंगा। मैंने अपना बासलाहियत एलची एंड्रोनिकोस उस्मानियों के पायतख्त अदरनी भेजा है, न सिर्फ फरहान के लिए बल्कि महमद के सबर की हद को देखने के लिए भी। हम देखते हैं कि वो जंग चाहता है या अमन। अदरनी में सुल्तान शहाबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, खलील पाशा और खिज़र चुलेबी के दरमियान क्या मसला था? शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मैं उस वक्त रोमिलिया में सरदार आला था। मैंने इसके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन ज़गनोस पाशा बेहतर जानते होंगे। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, मेरे सुल्तान बाज़ंतीनी कासिद आया है। वो आपके और वज़रा के सामने कुछ कहना चाहता है। बावर्ची खाने में मेहरबान एक खातून से पूछती है, खाला सुल्ताना के लिए जो शिफा बख्श जड़ी बूटियां आई हैं वो कहाँ हैं? ये सुनते साथ ही वो खातून उसे जड़ी बूटियों वाला बैग लाकर देती है, जिसे लेने के बाद मेहरबान उससे कहती है, खाला सुल्ताना को शरबत चाहिए था, क्या आप इसे उनके पास ले जा सकती हैं? खवातीन के जाने के बाद मेहरबान उस बैग से एक जड़ी बूटी निकालती है जिसके अंदर खत पड़ा होता है और खत में लिखा होता है, मुझे तुम्हारी तरफ से खुशखबरी की उम्मीद है। अल्लाह के हुक्म से मुझे कोई शक नहीं कि तुम कामयाब हो जाओगी। मारा को हरम से बाहर निकलना होगा। इसलिए में गुलशा वहां दाखिल होती है। उसे देखते साथ ही मेहरबान वो चिट्ठी जमीन पे फेंक देती है और पाँव के साथ उसे एक तरफ करके मुस्कुराने लग जाती है। गुलशा उससे कहती है, तुम्हें तलाश करना कितना मुश्किल है मेहरबान। जवाबन मेहरबान जड़ी बूटियां बैग में डालते हुए कहती है, खाला सुल्ताना को जड़ी बूटियां चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। उसे खुश देखकर गुलशा पूछती है, क्या बात है, काफी खुश दिखाई दे रही हो? तो मेहरबान कहती है, हमें ये सिखाया गया है कि हरम में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। गुलशा गुस्से से कहती है, महल में अगर कोई शहजादा मर जाए तो भी? तुम तो अहमद के बारे में बहुत सोचती थी, यहाँ तक कि तुमने मेरे इल्म लाए बगैर उसे भगाने की भी कोशिश की। मेहरबान कहती है, हर किसी के मातम करने का अपना अपना तरीका होता है। मुझे भी अहमद का बहुत दुख है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाना चाहती हूँ। मगर गुलशा कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे और हलीमा खातून के दरमियान बहुत बनती थी। क्या कोई राज था जो उसने हमें नहीं बताया बल्कि तुम्हें बताया हो? मेहरबान कहती है, हलीमा खाला सुल्ताना की खादमा थी, बिल्कुल मेरी तरह। हम कुछ नहीं कहते, सिर्फ खाला सुल्ताना कहती हैं। हम कुछ नहीं सुनते, सिर्फ खाला सुल्ताना सुनती हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो? गुलशा कहती है, वक्त आने पर मैं जरूर बोलूंगी। मैं उनकी आंखों में देखकर बात करूंगी। अब तुम जा सकती हो। ये सुनते साथ ही मेहरबान बैग लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ ज़गनोस पाशा खिज़र चुलेबी के ठिकाने में जा पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद वहां मौजूद शख्स से कहते हैं, मैं खिज़र चुलेबी की तलाश में हूँ। मुझे बताया गया है कि वो यहीं कहीं मिलेंगे। उन्हें बताओ कि सुल्तान महमद खान का वजीर ज़गनोस पाशा आया है। ये सुनते साथ ही वो शख्स चला जाता है। बावर्ची खाने में गुलशा एक खातून से कहती है, अब से खाला सुल्ताना से मिलने बाहर से जो भी आई आप पहले मुझे बताएंगी। ये कहते साथ ही गुलशा जब पलटती है तो उसकी नजर उस चिट्ठी पर जाती है। चिट्ठी को उठाकर वो पढ़ती है और पढ़ने के बाद बहुत परेशान हो जाती है। उधर खिज़र चुलेबी एक नन्हे बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं। ज़गनोस पाशा भी उनके साथ बैठे होते हैं। खिज़र चुलेबी कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब में मौजूद सिक्के हमेशा आपके रहें तो कहा जाता है कि गरीबों का ख्याल रखें। मैंने जिस दिन से दुनियावी मामलात से हाथ उठाया है मैं इन गरीब बच्चों की देखभाल करता हूँ। ज़गनोस पाशा बच्चे से प्यार करते हुए कहते हैं, अलबत्ता गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मेजबानी करना मुनासिब है, लेकिन अपने फरीजे को भूल जाना ये ठीक बात नहीं है। यह सुनकर खिज़र चुलेबी बच्चे को बाहर भेज देते हैं और ज़गनोस पाशा से पूछते हैं, मेरे पाशा क्या मतलब है? ज़गनोस पाशा कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपने खुद को अलग थलग कर रखा है। आप दुनियावी मामलात से दूर हो गए हैं। ये मत सोचे कि अगर आप उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो इंसाफ
हासिल हो सकता है। जवाबन खिजर चुलेबी कहते हैं, हम मुंह मोड़ने के बाद बहरे नहीं हुए, मैं जानता हूँ और मैं सुनता रहता हूँ। जगनोज पाशा पूछते हैं, क्या सुनना और कोई हल तलाश ना करना लाताल्लुकी नहीं है? खिजर चुलेबी कहते हैं, हम लाताल्लुक नहीं, हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमारे साथ खड़े रहने वाले मौजूद हैं। यह सुनकर जगनोज पाशा कहते हैं, आप अब भी जानदारी के मसले के बारे में सोच रहे हैं? तो खिजर चुलेबी कहते हैं, मैंने तमाम मामलात को छोड़ दिया है। इस दौरान मैंने जाना कि इन गरीब बच्चों के मसले के अलावा और कोई मसला नहीं है। मैं इसलिए तनहा हूँ और खामोश हूँ। जगनोज पाशा पूछते हैं, सुल्तान के बुलाने पर भी नहीं आएंगे? तो खिजर चुलेबी कहते हैं, इन यतीम बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा। मैंने इन मामलात को बहुत पहले छोड़ दिया था पाशा, जाकर ये बात सुल्तान को बता दो। उधर हम देखते हैं कि जंगल में बाली पे नमाज अदा कर रहे होते हैं, जबकि हमजा हाथ में तलवार लिए उनके पीछे से आगे बढ़ रहा होता है और फिर अगले लम्हे उन्हें मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद कर देता है। एदरनी में बाज़ंतीनी कासिद एंद्रोनिकोस को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है और वो सुल्तान से कहता है, सुल्तान महमद खान, क्या आपका रवैया आपकी रियासत के लिए नामुनासिब हो सकता है? अगर आप सुकून से रहना चाहते हैं तो हमारे शहंशाह से अच्छे ताल्लुकात कायम करके और इत्तेहादी ही से ये मुमकिन है। यह सुनकर सुल्तान सिपाहियों से कहते हैं, छोड़ दो इसे। वो खड़ा होता है और सुल्तान को देखते हुए कहता है, शुक्रिया, बाज़ंतीनी सल्तनत आपकी नेक नीयति को कभी नहीं भूलेगी सुल्तान। शहंशाह कुस्तांतिनोस आपके रवैये से खुश है, वो अमन बरकरार रखने की आपकी ख्वाहिश को सराहते हैं, मगर जो सोना आपने शहंशाह के हुजूर पेश करने का कहा था वो नहीं मिला। क्या आपको उसकी तैयारी के दौरान किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? जवाबन जानदारी कहता है, इसे सुल्तान महमद खान के हुक्म के बाद तैयार कर लिया गया है, सोना जल्दी लाया जाएगा। यह सुनकर एलची कहता है, क्या वाकई ये काबिल तारीफ है, लेकिन जब मैं आया तो मैंने सुना कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आपके दादा बैजिद ने की। आपने एक किले की तामीर शुरू कर दी है, उस किले का वजूद हमारे शहंशाह को परेशान कर रहा है, वहाँ आप सुकून से नहीं रह सकते। शहंशाह ने आपको हुक्म दिया है कि किले का काम फौरन बंद कर दें। सुल्तान पूछते हैं, और क्या चाहता है? तो एलची अरबान उस्ताद की जानिब देखते हुए कहता है, हिंगरी पोप अरबान उस्ताद, जिसे आपने अगवा किया था, वो फौरी तौर पर इसे वापस चाहते हैं। उन्होंने हुक्म दिया है। और आखिर में बहुत देर सुनने के बाद सुल्तान उसे वहीं रोक देते हैं और कहते हैं, बस काफी है। सुल्तान के इशारे पर सिपाही तलवार लेकर आगे आता है। ये मंजर देखकर एलची के पसीने छूट जाते हैं। सुल्तान उसके पास आकर कहते हैं, हमने जो तोपों के गोले तैयार किए हैं उसके बारे में आप बिल्कुल सही फिक्रमंद हैं, क्योंकि जब वो तोपों के गोले मैदान जंग में लाए जाएंगे तो तुम्हारी सल्तनत बाकी नहीं रहेगी। अरबान, जिसे तुम कुस्तुनतुनिया ले जाना चाहते हो, एक दिन जरूर वापस जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब कोई शहंशाह इसका इस्तकबाल कर सकेगा। वो दिन करीब है जब हम तुम्हारे शहर को फतह करेंगे, जिसकी बिशारत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अब मेरी बात गौर से सुनो और अपने दिमाग में बिठा लो। दुनिया में सिर्फ एक ही रियासत होगी और वो उस्मानी रियासत होगी। इस दुनिया में सिर्फ एक ही दारुल हुकूमत होगा और वो कुस्तुनतुनिया होगा। इस दुनिया में एक ही हुक्मरान होगा और वो सुल्तान महमद खान होगा। ये कहते साथ ही सुल्तान एलची का सर उड़ा देते हैं। खून का एक फवारा निकलता है। फिर सुल्तान कहते हैं, सूरज तुलू हो चुका है, अब हिचकिचाओ नहीं। ए रियासत के वजीरों, ए उलमाए किराम, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारा हदफ कुस्तुनतुनिया है। और नाजरीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। ये एपिसोड आपको कैसे लगी? इंशाल्लाह कल एपिसोड अपलोड होगी इकलुश उस्मान की, तो वो भी आप देख सकते हैं कल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।